क्या हुआ? अरे रुको, अभी हो जाएगा। हे भगवान, ये किस जमाने की फटफटी है चाचा जान? इसमें बैठ के जाते हैं या घसीटते हुए? कबाड़ी भी ना इसे ले जाने के पैसे लेगा देगा नहीं। भैया हमारे उड़न खटोले पे ना नजर मत लगाओ। एक काम करो, तुम थोड़ा ढकेलो इसको। हाँ। बाहर जाकर ना कुएं में ढकेलो इसे। अब तक तो पैदल पहुंच जाती चाचा। बेटा, ये पहले क्यों नहीं बताया ये रात का खाना? पापा, मैं आपको खाना खिलाते समय बता ही रही थी, तभी ये आ गया, वरना मैं पहले बता देती तो अच्छा था। मैंने अपनी बेटी को गर्दन उठाकर चलना सिखाया है, नजरें झुकाकर नहीं। देर ही सही, बड़ी भूख लगी है। अब खाना तो खिलाओगी ना या नहीं? बिस्मिल्लाह। अब जल्दी चलिए चाचा, बहुत परेशानी हो रही है। हाँ हाँ, तुम बैठो। हाँ देखा? बैठती हूँ। चाचा अथर। क्या हुआ? सब ठीक है ना? क्या हुआ जनाब को? बेटा क्या हुआ? जो होना था वही हुआ। तेरा मेहमान खाना खा चुका था। बैठ। हुआ क्या? बाबा जरा ठीक से बता। बता ना बेटा, क्या हुआ वहां? चल तू खाना खा। नहीं, पहले तो बता वहां हुआ क्या? मेरे वहां पहुंचने से पहले विविधा खाना खा चुकी थी। मुझे नहीं लगा था वो ऐसी लड़की होगी। पायल के लिए इतनी मुसीबत लेने के बाद मुझे लगा उसके दिल में पायल के लिए प्यार और तेरे लिए इज्जत है। भूल गया। बेटी तो कैलाश कश्यप साहब की ही है। क्या हुआ? कुछ कहा क्या उन्होंने? माँ, तेरे ये कैलाश जी जितने सीधे आदमी तुझे लगते हैं उतने हैं नहीं। घटिया मोटा चावल, इसमें चावल के दाने कम और कंकड़ ज्यादा होते हैं। सस्ते थोक के घटिया तेल में तली पूरियां, रिफाइंड तेल नहीं तो न सेहत। पहले ही समझ गया था, सस्ती सूजी और घी के नाम पे मिलावटी शहर, न ढेले की औकात, न जबान पे लगाम, घटिया लोगों की यही पहचान। उमा जी। जब हमारे गली का कुत्ता ये खाना सूंघ कर छोड़ दे, तब वहां झाड़ू लगवा दीजिएगा। और इस दूध वाली और उसके बेटे से विविधा का मिलना मुझे कतई पसंद नहीं है, याद रखिए। खाना लेकर गया था, खाना मांगने नहीं गया था उनके यहाँ। तो मुझे सुनना भी आता है और सुनाना भी। ऐसा नहीं सोचते, बड़े हैं। तो मुझे उम्र का लिहाज करने को कह रही है माँ, या उनके दर्जे का? तू ही तो कहती ना कि इंसान बड़ा अपने कर्मों से होता है। कुछ कहा उन्होंने? क्या कहा? तू सच सच बता। मैं तुझसे क्यों झूठ बोलूंगा माँ? कुछ नहीं हुआ है। और तू कैलाश जी से इतना डरती क्यों है? तू तो ऐसे डरती है जैसे हमने उनसे कोई उधार लिया और वो मांगने आ जाएंगे। अरे वाह मियाँ वाह वाह, माँ को निवाले पे निवाला। हम तो पराये हैं ना। अरे अब्दुल चाचा, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? अभी लीजिए। मैं हाथ धोकर आता हूँ। जी बैठ। माँ तो दिल की बहुत साफ है, एक पल में सबको अपना बना लेती है। लेकिन ये अपने पराये का फर्क तुझे भी समझना होगा और मुझे भी।
इतनी बातें सुना गया, पर मेरी नहीं सुनी, जैसे कि मैं जानबूझकर नहीं पहुंची थी उसके घर खाने पे। क्या स्वाद है सुजाता चाची के हाथों में, वाह। अपने माँ के हाथ के हलवे की मिठास का 10वां हिस्सा भी उसमें होता ना तो इतना कड़वा नहीं होता करेला। मौसी, चाची, रिश्ते जुबान से नहीं बनते, उसके लिए दूसरों की फीलिंग्स और उनके एफर्ट्स का भी ख्याल करना पड़ता है। पहले ड्रामेबाजी, फिर बहानेबाजी। मैं बहाने थोड़ी मार रही थी, एक बार सुन ही रहा था, पर नहीं, रात साहब का नाक पे तो गुस्सा बैठा ही रहता है हर वक्त। एक बार भी मुझसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम थी, क्यों नहीं आ पाए। पापा का इतना बड़ा इशू हो गया, कैसे जाती। जो वादे निभाने नहीं आते वो करने भी नहीं चाहिए, बढ़ाया टीचर। नेक्स्ट टाइम जब सुजाता चाची से मिलूंगी ना, तब पूछूंगी माइक्रोवेव की फुल हीट पे पैदा हुआ था क्या, हर वक्त टेम्परेचर हाई रहता है। क्या दुबे जी सर, ये मेहता साहब का चेक कब रिलीज होगा? अगले सीजन में? ये काम आज हर हालत में हो जाना चाहिए। जी साहब। उमा जी ये डिब्बा यहाँ सजाने के लिए रख छोड़ा है क्या? वो मैं बिल्कुल भूल गई थी। और हाँ, ये डिब्बा खाली करके भिजवाना, मगर खाली मत भेजना। ठीक है, हम लोगों ने खाया नहीं, पर सुजाता की मेहनत तो है ना, सुजाता को बुरा नहीं लगना चाहिए। कुछ मीठा रखवा के भिजवाना। पापा, एक्चुअली मैंने कल रात ही सुजाता चाची के हाथों का बना खाना खा लिया था। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। उन्होंने बहुत ही प्यार से ये टिफिन भेजा था मेरे लिए, और आप ही ने सिखाया है ना कि किसी की मेहनत ऐसे वेस्ट नहीं जाने देनी चाहिए। ठीक किया ना पापा मैंने? हाँ? हाँ, ठीक किया। उमा जी ये डिब्बा याद से भिजवा देना। नो प्रॉब्लम पापा, मैं लेकर चली जाऊंगी। साहब एक बात कहो, छोटा मुंह बड़ी बात, यहाँ तो सब गुड़ गोबर हो रहा है आंखों के सामने। गोबर तो आपकी थाली में होगा जब मेहता का चेक नहीं आएगा आज। जी साहब। क्यों रहने दे, डब्बा अंकित दे आएगा। अगर मैं जाती तो मैं थोड़ी देर पायल के साथ खेल भी लेती और खुद सुजाता चाची को थैंक यू बोलती, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता। बेटा, इस तरह किसी के घर रोज रोज जाना अच्छा नहीं है। छोटे शहर में छोटे लोगों की सोच छोटी होती है। हम सबका नाम खराब हो जाएगा। तेरे साथ तेरी छोटी बहन गुड्डी का भी नाम खराब हो जाएगा अगर इसी तरह तो उससे मिलेगी जुलेगी। बेटा, तो अच्छा यही है कि तो उससे दूर रख। कड़ाही भर दूध को फाड़ने के लिए एक बूंद खटास काफी होती है। पर अंकित, तू याद से ये डिब्बा सुजाता चाची को दे देना और उनको मेरी तरफ से स्पेशली थैंक यू भी बोलना, ठीक है? ठीक है। सुजाता चाची, सुजाता चाची। बेटा चाची, आपका डब्बा। हाँ। क्या चाची, अब तो खाना भर के डब्बा भेज दिया। लौटाने के लिए सारे मुझे अपने काम धाम छोड़ के आने पड़े। खाना भर के डब्बा भिजवाया,
तो मंगवाने के लिए अपने बेटे से ही मंगवा लेती। माना बहुत बिजी है गवर्नर साहब, लेकिन बाकी लोग भी खाली नहीं बैठते ना। पहले खाना देने आओ, फिर बर्तन वापस लेने आओ। बेगारी है क्या? तो किसने बोला था खाना खिलाने के लिए? और तुम्हारे पास कौन सा काम है? सुबह दूध निकालो और सब में बांट दो, फिर ये डंबल से बॉडी बनाओ। कोई अकल वाला काम करते हो तुम? ये बात तो सच है। अब इतना दिमाग वाला इंसान हमारे घर आया है, इनके दिमाग का कुछ तो फायदा उठा लें। 2-3 सवाल पूछ लूं आपसे? कैसे सवाल? इंडिया का नेशनल सॉन्ग कौन सा है? ना भी नहीं पता। जन गण मन। और क्या? उसे नेशनल एंथम कहते हैं पप्पू। वंदे मातरम सुना है? नेशनल सॉन्ग। अच्छा, आंध्रा के टुकड़े होने के बाद इंडिया में कितने स्टेट्स हो गए अब? होंगे 25-26। मुझे क्या फर्क पड़ता है? एग्जाम हो तो नंबर्स का फर्क पड़ता है। 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। मैं क्या तुम्हें टेस्ट देने आया हूँ? आप तो डब्बा देने आए हैं, और मैं दूध वाला क्या टेस्ट लूंगा आपका? अथर, बेटा आपका कॉलेज कैसे चल रहा है? कंप्यूटर्स की फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी है? फॉर्ट्रन 1957 में यूज हुई थी। सिर्फ बॉडी बनाने से कुछ नहीं होता गवर्नर साहब, दिमाग भी लगाना पड़ता है। क्यों चाचा? हाँ बेटा, ये तुमने बिल्कुल सही फरमाया कि इंसान के अंदर थोड़ी सी अकल भी होनी चाहिए। अपने अकल के सहारे इंसान कहाँ से कहाँ चला जाता है। वैसे जिस्म में ताकत और चेहरे पे रौनक जरूरी है, लेकिन इनको तो जैसे फुंसी फूट रही है। क्यों बरखुरदार? पिंपल कहते हैं उसे चाचा। जवानी में अक्सर निकल आता है बच्चों के, चेहरा खराब हो जाता है माँ। ओए, मुझे कोई पिंपल विंपल नहीं हुए, और तुम लोग क्या मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अरे नहीं, हम लोग क्या मजाक उड़ाएंगे आपका? आप तो खुद चलता फिरता मजाक है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट, दूध वाला। पापा के पैसे अकल नहीं खरीद सकते लल्ला। अथर, बेटा विविधा ने खाना खाया, अच्छा लगा? विविधा ने तो खाना खाया ही नहीं, लगेगा क्या? क्यों फेंक दिया? हमारे यहाँ खाना वेस्ट नहीं करते, कुत्तों को खिला देते। मैं यहीं आकर खाऊंगा, लाइब्रेरी से सीधा यहाँ पर। 7 बजे तक आ जाऊंगी। हमारे यहाँ खाना वेस्ट नहीं करते, कुत्तों को खिला देते। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।